अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को लेकर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं और यूट्यूब चैनल पर इसकी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। मगर मेरे पास एक इस कहानी का जिसके साथ ये क्या कहना चाहिए वाक़या हुआ है, वो एक सच्चा कैरेक्टर है जिसके बारे में मुझे पता चला है। और ये कहानी मुझे मेरी एक फ्रेंड ने भेजी है जो कि यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में रहती हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने चैनल पर इस कहानी को ज़रूर आप लोगों को सुनाऊं। तो जो कहानी मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ, ये एक सच्चा वाक़या है जो कि दुबई में 1996 में हुआ। और इस कहानी के जो जो भी किरदार हैं वो बिल्कुल असली किरदार हैं। वो वहाँ की अरब औरतें थीं, और कुछ उनमें से जो थी उनके बारे में तो नहीं, लेकिन कोई एक जो इससे सही से सफ़र हुई थी, जो विक्टिम थी, उसकी तलाश जारी है। उसको ढूंढा जा रहा है, मगर वो ऐसी गुमनामी में जाके छुप गई हैं कि उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर हैं, कहाँ छुपी हैं। लेकिन ये बात है कि उन्हें बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे बात की जा सके, उनसे पूछा जा सके कि असल वाक़या क्या हुआ था। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले एक बोर्ड गेम आया था जिसे क्या कहा गया था, उसे ओइजा बोर्ड भी कहते हैं, ओईजी बोर्ड भी कहते हैं, और वीजा बोर्ड भी कहते हैं। ये एक बोर्ड गेम है जिसके गिर्द कुछ लोग बैठ जाते हैं अंधेरा करके, और कैंडल्स जला ली जाती हैं, और फिर ये उस बोर्ड पे हाथ रख के कुछ क्या कहना चाहिए, शैतानी ताकतों को या किसी भी मतलब जो इस बोर्ड के रूल्स के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, कि उस बोर्ड में जो लिखा है कि बोर्ड की कहानी में जो लिखा हुआ है कि शैतानी ताकतों को या किसी भटकती हुई रूहों को, बदरूहों को आप इस बोर्ड के ज़रिए बुला सकते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि ये जो वीजा बोर्ड, वीजी बोर्ड, ओईजा बोर्ड, होहीजा कहते हैं, जो कि दो ज़बानों से मिलकर बना है, और दोनों ज़बानों में इसका मतलब है यस, हाँ। अच्छा, ओई जो है वो फ्रेंच में है, और जा जो है वो है जर्मन ज़बान का वर्ड। यानी एक वर्ड जो है वो फ्रेंच ज़बान का है और दूसरा वर्ड जो है वो जर्मन ज़बान का है। जो ओई मतलब जो है उसको फ्रेंच में वी भी कहते हैं, और इसका मतलब यस ही आता है। मतलब हर तरह से इस वर्ड का जो मतलब आ रहा है, उसके पहले वर्ड में वो आ रहा है यस। अच्छा जी, मैं आपको अब इसके बारे में बताना शुरू करूं कि इस खेल को ज़्यादातर शैतानी खेल कहा जाता है, और कहते हैं कि ये खेल जो है कोई मजाक नहीं है, इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। कुछ के ख़्याल में ये जो बोर्ड गेम है ये गेटवे ऑफ डीमंस है, यानी शैतानी ताकतों का रास्ता। अच्छा, और इसके खेलने से जब आप इसे खेलना शुरू करते हैं, इसके खेलने से आप वो रास्ता, वो दरवाज़ा खोल देते हैं शैतानी ताकतों को, बुरी आत्माओं को, बुरी रूहों को इस दुनिया में आने का। अच्छा, यहाँ पर इस तरह होता है कि इस खेल में कुछ लोग अंधेरे में एक टेबल के गिर्द कैंडल लगाकर बैठते हैं। अच्छा, इस खेल के जो रूल्स हैं, उस रूल्स के मुताबिक जब आपने एक दफ़ा ये खेल शुरू कर दिया तो आप इसे कंप्लीट किए बग़ैर, पूरा खेले बग़ैर बीच में उठकर कहीं नहीं जा सकते। ऐसा करना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इससे जो बुरी आत्माएं हैं, बुरी रूहें हैं,
किसी के भी जिस्म में, किसी के भी शरीर में, बॉडी के अंदर आ जाती हैं। समझ में आया आपको? अगर आप इस खेल के दौरान बीच में इस खेल को अधूरा छोड़ के अगर उठ गए तो जो शैतानी ताकतें हैं वो आप पे काबू पा लेती हैं और आपकी बॉडी के अंदर आ जाती हैं। इस खेल को पूरा करके ही उठा जा सकता है। अच्छा, प्लेयर्स जो हैं वो बोर्ड के गेट बैठ जाते हैं और वो जो एक जैसे लूडो में डाइस वगैरह होते हैं, इसमें पैक होता है जिस पर अपनी उंगलियां रखते हैं और फिर सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पर इस खेल को लेकर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मगर जब भी और जितनी बार भी ये खेल खेला गया है, खेलने वाले को कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है उसे, या फिर उसे कोई बहुत भारी कीमत, इस खेल को खेलने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस खेल में ज़्यादातर येस और नो के क्वेश्चंस होते हैं। जब सारे खिलाड़ी अपने फिंगर्स जो पैक होता है उस पर रख देते हैं तो पैक खुद ब खुद मूव करता है। और जब आप ये बोर्ड ख़रीदते हैं तो इसके साथ यानी सम टाइप ऑफ रिचुअल यानी के साथ होता है, जिसको मतलब खेलने से पहले आपको उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपने ये बोर्ड ख़रीदा है तो आप सबसे पहले जो उसके साथ रिचुअल दिया हुआ है उसे आप पहले से पढ़ लें। और अच्छा, मैं कभी भी इस खेल को खेलने के लिए एडवाइस नहीं करूँगी। आप इस बोर्ड से जितनी दूर रह सकते हैं आप इससे दूर रहिए। ये खेल कोई मजाक नहीं है, इसको सीरियस लिया जाए। अगर आपके घर में आपके बच्चों के पास भी इस तरह का कोई बोर्ड या इस तरह का आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने लिया है, अक्सर बच्चे छुपा के रख लेते हैं, आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड का जो खेल है ये कोई मजाक नहीं है। इसे खेलना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये बात साबित हो चुकी है। अब मैं आपको जो इसकी असल कहानी है मैं वो बताती हूँ। ये कहानी एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं। तो 1996 में इस गेम को खेलने का वो एक दिन जैसे बैठी होती हैं कि क्या करना है, तो कहती हैं नाइट आउट, जैसे बच्चे करते हैं तो नाइट आउट करती हैं और प्रोग्राम बनाती हैं कि हम जब आएंगे किसी एक के घर में जब जमा होंगे तो ये बोर्ड गेम भी खेलेंगे। क्योंकि उसी ग्रुप में एक लड़की जो कि यूके से आई थी रिसेंटली और उसके पास ये बोर्ड गेम मौजूद था। उसने इन सब को बताया तो इन सब ने मिलके प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नाइट आउट करते हैं और जिस दिन हम लोग इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, उस दिन हम ये बोर्ड खेलेंगे और खेल कर देखते हैं कि आया जितनी बातें सुनी हैं वो सच्ची हैं कि सिर्फ झूठी हैं, रूमर्स हैं, कहानियाँ हैं, फ़र्ज़ी कहानियाँ। तो हम इस खेल को खेलेंगे। फ्राइडे की रात थी। फ्राइडे की रात उन्होंने अपनी एक सहेली के घर इस गेम को खेलने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, कैंडल्स जलाई, कमरे की लाइट बंद कर दी और सब ने मिलकर बोर्ड पे अपनी उंगलियां रख दी और कुछ सवालात करने लगी एक के बाद एक। तो सवालात जब शुरू कर दिए तो कुछ भी नहीं हुआ, बैग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला, वहीं का वहीं रह गया और सवाल पर सवाल पूछती रहीं। अगले 5 मिनट तक कुछ भी नहीं हुआ। जब एक लड़की ने सवाल किया कि हम ऐसा क्या करें कि ये खेल सच्चा साबित हो, यानी उसने चैलेंजिंग लहजा इख्तियार किया और कहा कि चलो इतनी देर से कोशिश करें, कुछ नहीं, अब आप बता दें कि हम ऐसा क्या करें कि ये हमें पता चल जाए कि ये जो गेम है ये बिल्कुल सच्चा गेम है। तो अचानक से पैक हल्के से मूव हुआ और लेटर QUIET क्वाइट यानी खामोश पर एक के बाद एक गया। ये लड़कियां समझ गई कि उन्हें क्वाइट यानी खामोश रहना है। इस गेम को खेलने के लिए, इस गेम को आगे बढ़ाने के, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था कि अब ऐसा क्या किया जाए कि जिससे साबित हो कि ये गेम सच्चा है। तो जो पैक था वो खुद ब खुद मूव हुआ और एक वर्ड निकल कर आ गया। वो वर्ड था क्वाइट, जिसका मतलब था खामोश। उनको पता चल गया था उन्हें थोड़ी देर तक अब खामोश रहना है इस गेम को अगर आगे बढ़ाना है।
लड़कियां डर गईं और उनमें से एक लड़की ने कहा कि भाई मैं ये खेल खेलना नहीं चाहती, मैं घर जाना चाहती हूँ। मगर बाकी की लड़कियों ने उसे फ़ोर्स किया कि नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, भाई खेलो तो सही, देखें तो सही होता क्या है। वो लड़कियां फिर से येस और नो के सवालात पूछने लगीं। उस जो जो शैतानी शक्ति थी, शैतानी ताकत थी, आत्मा थी, भूत था, प्रेत था, जो भी था, उससे वो सवाल कर रही थी ताकि वो उसको चेक कर सकें कि वो उसमें कितनी ताकत है, कितना पावरफुल वो रूह है, या वो जो भी चीज़ उनसे बातचीत कर रही है उसमें कितनी ताकत है। उन्होंने सवालात किए जैसे कि क्या तुम असली रूह हो, असली आत्मा हो? जवाब आया यस। फिर उन्होंने पूछा क्या तुम हमारी यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में हमारे साथ रहती हो? जवाब आया नो। सवालात इसी तरह से होते रहे और पैक तेज़ी से पूरे बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स के ऊपर यहाँ से वहाँ घूमता रहा अल्फ़ाबेट्स पे, कि अचानक एक लड़की ने सवाल किया, क्या तुम हमें नुकसान पहुँचाओगी? तो जवाब आया यस। इस लड़की ने पूछा, क्या तुम अकेली हो? जवाब आया नो। इससे ये पता चला कि जो पहली रूह इनसे बात कर रही थी वो थोड़ी फ्रेंडली थी, मगर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी 2-3 रूहें, आत्माएं और भी थीं जो कि बहुत भयानक थीं और बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि वो गुस्से में आ चुकी थीं। इस गेम के रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी फिंगर बोर्ड पर से हटा भी नहीं सकते थे जब तक कि खेल ख़त्म ना हो जाए। मगर रूह के, आत्मा के इस जवाब के बाद सारी लड़कियां डर गईं और अपनी अपनी उंगलियां उन्होंने बोर्ड पर से हटा दी। उनकी उंगलियां हटने की देर थी कि कैंडल्स आप ही आप बुझ गईं। अचानक से कैंडल्स बुझ गईं। लड़कियां डर गईं और डरकर कमरे से निकलकर भाग गईं और अपने अपने घरों को चली गईं। अच्छा, डर के मारे वो तो भाग गई, मगर वो जो लड़की जिसके घर में ये लोग आए थे और जिसके घर में ये खेल हो रहा था, वो उस कमरे में अकेली रह गई। वो भी डर गई थी। उसने क्या किया कि उस बोर्ड गेम को उठाया और ले जाके कचरे में फेंक दिया। इस खेल को पूरा किए बगैर, क्योंकि सब उठ गई थी, भाग गई थी, उसने उठा के कचरे में भी फेंक दिया। उस दिन के बाद से इस लड़की की जो पर्सनैलिटी थी, लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल बदल गई थी। वो घंटों खामोश बैठी रहती थी, मुश्किल से ही हंसती या कुछ कहती, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। इसकी शक्ल भी बहुत बदल गई थी। उसने दुनिया से जैसे अपने आप को बिल्कुल काट लिया था, जबकि ये पहले ऐसी नहीं थी। ये बहुत क्या ज़िंदा दिल और हंसने बोलने वाली लड़की थी। लेकिन अब तो उसने दोस्तियां भी ख़त्म कर दी थी और ये आज भी दुबई में कहीं रहती है। मगर आज तक कोई इसकी खामोशी और बदल जाने वाली जो राज था उसका बदल जाने वाला, कि वो एकदम से उसको क्या हुआ कि इसकी शक्ल भी बदल गई थी, इसकी शक्ल में भी बहुत चेंजिंग्स आ गई थी। तो ये राज ही रहा। आज तक इस राज को कोई नहीं जान सका कि असल में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था और लड़कियाँ इस तरह डर के क्यों भागी थीं। और उस लड़की ने जब कचरे में उस बोर्ड को फेंक दिया था तो उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप ढूंढते रहें, हम सब मिलके कोशिश में लगे हुए हैं। अगर हमारी मुलाकात कभी उस लड़की से हो गई तो मैं ज़रूर उसका इंटरव्यू करूँगी और उससे लाइव वीडियो पे ज़रूर पूछूँगी कि ऐसा क्या हुआ था, उसने ऐसा क्या देखा था उसके साथ, उसके बाद क्या हादसात हुए जिससे वो इतनी बदल गई और उसने दोस्तियाँ भी छोड़ दी और बात करना भी छोड़ दिया और वो खामोश रहती है। तो ये थी इस ओईजी बोर्ड की कहानी। और मैं आपको फिर से वार्न करूँगी, अगर ये आपके घर में मौजूद है या आपके बच्चों को इस तरह के बोर्ड गेम खेलने का शौक़ है तो आपने इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी है। ये बोर्ड गेम कोई मजाक नहीं है, आपने अपने बच्चों को इस बोर्ड गेम से बहुत दूर रखना है। चलते चलते मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे अगली किसी वीडियो पर। अपना ख्याल रखिएगा।